हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी कंपनी के बारे में। एंड अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ नेगेटिव खबरें फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स है मेरे पोर्टफोलियो में, बट यहाँ पे क्लियर कट डिस्क्लेमर में क्यों देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो कंपनी है बड़े क्वांटिटी के स्तर के हिसाब से, ठीक है, वो मेरे पास है। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि सर आपके पास है तो इसीलिए आप बायस यहाँ पे ओपिनियन दे सकते हो, या फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपका वो थोड़ा सा बायस हो सकता है। तो एब्सोल्युटली आप चाहो तो इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो। बट चलिए, कौन सी कंपनी की हम लोग बात करें, वैसे तो थंबनेल टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, नंबर 1 कंपनी इंडिया की बात करें तो, एंड भारत की सेकंड नंबर की कंपनी लिस्टिंग एंटिटी के हिसाब से, टीसीएस के बारे में। यस दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो इससे रिलेटेड फिलहाल जो खबरें बाजार में आ रही है, ठीक है, वो बिल्कुल भी अच्छी खबरें देखने को आप नहीं मिल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखिए, हर वीडियो में मैं क्या करता हूँ कि जो भी शब्द रहते हैं दोस्तों उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ, वरना क्या होता है जो बिगनर होता है उसके सर के ऊपर से बातें चली जाती है कि सर आप क्या बोल रहे हो करके। तो इसलिए मुझे हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन ज़्यादा करना यहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों, विसल ब्लोअर, अभी ये नाम आपको पता ही है, चल चुका होगा। जो शेयर मार्केट में पिछले 2-3 साल से काम कर रहे होंगे तो बहुत पॉपुलर शब्द है। बट जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताना चाहूँगा, विसल ब्लोअर मतलब अ पर्सन हु इन्फॉर्म ऑन समवन एंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज़। मतलब कि देखिए, कंपनी में हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं, और हर किसी को पता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई उनका बॉस भी है, ठीक है। अभी मान लीजिए कल अगर आपको बॉस कुछ गलत करने को यहाँ पे बोल दे, कि गलत काम करने को यहाँ पे बोल दे, कुछ गड़बड़ करने को बोल दे, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ना, मतलब आप अल्टीमेटली अगर कुछ गलत होता है तो आप अपने बॉस को ही रिपोर्ट करते हो, बट बॉस ही आपको बोल रहा है कि कुछ गलत कर ले, तो एक दिक्कत यहाँ पे पैदा हो जाती है। और मान लीजिए कि आपके बॉस के अंडर, ठीक है, यहाँ पे 40 लोग काम करते हैं, ठीक है। वो बॉस ने बोल दिया कि ये हम लोग गड़बड़ कर लेते, पैसे वैसे कमा लेंगे, किसी को क्या ही पता चल जाएगा, सिर्फ हर कोई अपना मुंह बंद रखें करके। बट कुछ लोग होते हैं दोस्तों, ऑनेस्ट होते हैं कि वो ऐसी गड़बड़ी करना नहीं चाहते, जितना पैसा मिलता है उसमें खुश रहते हैं। तो फिर अल्टीमेटली इस बॉस की कंप्लेंट किसको करे? बाकी लोग भी मिले हुए हैं। अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो ये शायद से बॉस मिलकर ही हमारे खिलाफ कुछ बोल दे। तो दोस्तों, इसीलिए ये जो ऐसे लोग होते हैं वो यहाँ पे विसल ब्लोअर होते हैं, जिनको पता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है कंपनी के अंदर, एंड इसको इन्फॉर्म करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, यस, कंपनी के एकदम टॉप लेवल के जो व्यक्ति होते, मैनेजमेंट होते, उनके पास पहुंच जाते हैं। कंपनी के सीईओ, एमडी, राइट, मतलब जितने पावरफुल व्यक्ति होते हैं उनके पास जाके ये सारी बातों का वो क्या कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एंड ऑब्वियसली नाम छुपा कर ही वो कोशिश करते हैं इन चीज़ों को प्रोवाइड करने की, क्योंकि देखा गया तो उनके जान को भी खतरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी की जॉब जा सकती है, इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो दोस्तों, इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए, विसल ब्लोअर हम लोगों को एक सामने आते हुए देखने को मिला है, जिसने ये अनकवर किया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक स्कैम यहाँ पे चल रहा था टीसीएस के अंदर, लगभग 100 करोड़ के आसपास एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो उसको उसने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उसके ऊपर का पर्दा उठा दिया है। ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी ये स्कैम किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, ये स्कैम है ब्राइब फॉर जॉब। नाम से ही पता चल जाता है कि रिश्वत लेकर जॉब देने से रिलेटेड यहाँ पे टीसीएस के अंदर स्कैम यहाँ पे चल रहा था। उसी की खबर विसल ब्लोअर ने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पे दे दी होगी। यही खबर फिलहाल तो हम लोग को बाजार में चलती हुई देखने को मिले, आज ही की खबर है। एंड अगर हम लोग देखेंगे, ऑब्वियसली टीसीएस को सवाल पूछे गए क्या ये सच है करके, तो टीसीएस ने क्लैरिफाई करके बोल दिया बॉस कि ये जो विसल ब्लोअर की कंप्लेंट है वो तो आ चुकी है रिक्रूटमेंट स्कैम से रिलेटेड, बट इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, देखिए, टीसीएस से रिलेटेड कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाटा ग्रुप जो भी सच जो भी कुछ होगा सबके सामने रख देगा। तो यही तो सबसे बड़ी खासियत बात होती है। इसलिए तो टाटा जैसे कंपनीज में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा पैसा बिंदास यहाँ पे रख लेते, क्योंकि उनको भी पता है कि कल कुछ भी अगर यहाँ पे हो जाए तो हमें क्विक एक्शन लेकर शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी क्या चल रहा है कि टीसीएस ने अभी तक तो उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, ये सच है, झूठ है, अगर सच है तो कितने का स्कैम हुआ है, राइट, कितना पैसा लिया गया, वॉटेवर जो भी कुछ होगा उसकी वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। अभी क्या होगा, जितनी भी खबरें सामने आएगी एज यूजुअल रिपोर्ट के जरिए आएगी। तो आप देख सकते हैं पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब ये जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, अभी इससे रिलेटेड जिन भी लोग
लोगों को इसके बारे में पता है, तो उन्होंने रिपोर्ट के जरिए ये सारी चीज़ें मीडिया को बताई है, तो वो खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो ये बताया जा रहा है कि टीसीएस इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है, एंड इसके चलते अभी फिलहाल जितनी खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 4 एग्जीक्यूटिव्स है जिनके ऊपर ये आरोप लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उनको फिलहाल तो यहाँ पे कंपनी ने क्या कर दिया है, मतलब सैक कर दिया है, निकाल दिया है, जो कि आप बोल सकते हो सस्पेंड कर दिया है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के कुछ हेड लोगों की भी नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि आरएमजी की अगर हम लोग बात करें, रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप की अगर हम लोग हेड की बात करें, ग्लोबल हेड की बात करें, ठीक है, ये नाम उनका देखने को मिल रहा है, चक्रवर्ती करके, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी हम लोग को सारी चीज़ें फिलहाल तो विसल ब्लोअर के जो कंप्लेंट देखने को मिल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो विसल ब्लोअर ने क्या आरोप यहाँ पे लगाया है कि ये जो चक्रवर्ती थे, जो हेड है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते थे, एक्सेप्टिंग कमीशन फ्रॉम स्टाफिंग फर्म फॉर अ number of year against a recruiting their candidates in specific contractual the person said। मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में अगर बोल दूँ तो रिश्वत लेकर वो यहाँ पे क्या करते थे, कमीशन लेकर यहाँ पे लोगों को काम के ऊपर यहाँ पे रखते थे। अगर कोई एक यहाँ पे काबिल बंदा अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसको वो ना रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बोलते थे कि देखो तुम्हें रहना है कंपनी में, मैं डायरेक्टली जॉब पे यहाँ पे लगा सकता हूँ, हाँ, मुझे कमीशन दो करके, पैसे दो करके, ठीक है। फॉर ऐसे में एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ कि 5 लाख दो करके, ठीक है। कंपनी क्या है, 1 साल तुम काम करोगे, तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, नेक्स्ट साल से तुम्हें प्रॉफिट होना, मतलब फ़ायदा होना शुरू यहाँ पे हो जाएगा। तो कमीशन बेस के थ्रू रिक्रूटमेंट यहाँ पे चल रही थी। ये चीज़ें विसल ब्लोअर की ओर से सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। और अगर देखा गया दोस्तों, जिनका नाम सामने आ रहा है वो कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं, 26 साल उन्होंने कंपनी में काम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो इसलिए कंपनी देखेगी प्रॉपरली क्या सच है या फिर झूठ है, क्योंकि कभी कभी होता भी है, विसल ब्लोअर क्या करते हैं, अपने पावर का मिसयूज़ भी करते हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। ऐसे केस अगर हम देखेंगे 100 में से 95 केसेस हम लोगों ने देखे कि विसल ब्लोअर की चीज़ें जो होती है वो कुछ हद तक सच होती है। 5% कोई किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी 100% तो हो नहीं सकती, ठीक है, बट ये चीज़ भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट की जाएगी। एंड इसीलिए क्या किया जाता है दोस्तों कि जो इतनी पावरफुल व्यक्ति है उसको हमेशा छुट्टी पे भेजा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो अगर व्यक्ति एब्सेंट रहेगी तो ही तो जाके बाकी लोगों का हम इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तभी तो जाके सारी चीज़ें खुलेगी। अगर वही व्यक्ति आपके सामने रहेगा, जो आपका बॉस है, आप क्या बोलोगे उसके सामने, ठीक है, तो डर रहता है। तो इसीलिए उन व्यक्ति को क्या किया जाता है, छुट्टी पे भेजा जाता है। ये सारे दोस्तों कंपनी लॉज में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर गड़बड़ी होती है तो उनको ऐसे छुट्टी पे भेजो एंड उनके एब्सेंस में क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। देन दोस्तों यहाँ पे देखा गया जो स्टाफिंग फर्म भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें से 3 स्टाफिंग फर्म को क्या किया है, फिलहाल तो ब्लैक लिस्ट कर दिया है जब तक ये मतलब हम लोग को इन्वेस्टिगेशन चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो सोर्सेस के माध्यम से सारी चीज़ें आ रही है। देखिए टीसीएस ने अभी तक क्या किया है, प्रॉपरली कमेंट नहीं किया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सो दोस्तों देन जैसे मैंने अभी आप लोग को बात बोली कि विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट किसको की, तो दोस्तों विसल ब्लोअर ने लेटर लिखा है कंपनी के टॉप हेड को, जो कि होता है सीईओ एंड उसी के साथ साथ सीओओ। तो ये सोर्सेज के जरिए खबरें सामने आ रही है। ऑब्वियसली आपको उन्हीं को कंप्लेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर अगर कंपनी के सीईओ और सीईओ में अगर कुछ गड़बड़ होती तो फिर डायरेक्टली रतन टाटा को ही आपको फिर लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप डाउट ऐसा सोच भी सकते हो यहाँ पे, बट फिलहाल देखा गया तो इतने टॉप लेवल के जो व्यक्ति होती है उनकी सैलरी बिलरी इतनी सॉलिड यहाँ पे होती है कि उनको इस लफड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। देन दोस्तों अगर देखा गया तो कुछ और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस खबर के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, तो उन्होंने भी कुछ बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है। जैसे कि अगर देखा गया तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, बट अभी तक देखा गया तो जो कमीशन से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है सारी चेक की गई है। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे भी लोग थे, वो क्या करते थे, अपने जो रिलेटिव्स रहते, पहचान वाले लोग रहते थे, तो उन्हीं का सीवी यहाँ पे फॉरवर्ड यहाँ पे किया जाता था, ठीक है, स्टाफिंग फर्म को। तो ये भी चेक करना चाहिए कि स्टाफिंग फर्म इसमें एक्चुअल में इन्वॉल्व थी या फिर जो व्यक्ति स्टाफिंग फर्म को सीवीज भेजते थे कि वही यहाँ पे घपला करके आगे यहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो भी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल तो यहाँ पे जारी है। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये सब कुछ करने के बाद ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कमीशन, यहाँ पे ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ के आसपास उन्होंने ये सारी चीज़ें करके कमीशन के द्वारा पैसे यहाँ पे छापे करके। तो ठीक है, देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आउटकम निकल कर आता है करके। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, कि कंक्लूजन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट फाइल की है, पैसे लेके ये अपने लोगों को ही जॉब पे यहाँ पे रखते थे एंड इतना पैसा लिया है कि लगभग 100 करोड़ के आसपास ही कमीशन जा चुका है। तो इसी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन जारी है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल
क्या अगर हमारे पास TCS का शेयर होगा एंड अगर हम लोग एक इन्वेस्टर है तो क्या एग्जिट करना चाहिए। तो ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस जो मेरा खुद का डिसीजन होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा एन ओ नो। अभी आप बहुत सारे लोग बोलेंगे ऑब्वियसली आपके पास इतने शेयर्स है तो आप तो नो ही बोलेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी गड़बड़ी होती है ना उसका स्वरूप आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रॉड किसने किया है, एकदम टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले फ्रॉड है या फिर एम्प्लॉय लेवल के फ्रॉड है। नो डाउट जो व्यक्ति हम लोग को RMG वाला जो व्यक्ति देखने को मिल रहा था वो भी एक ज़बरदस्त हायर लेवल का ही एम्प्लॉय देखने को मिल रहा था, बट अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड होता है ना दोस्तों, तो उससे रिलेटेड अगर देखा गया तो चीज़ें क्या की जाती है कि उनको निकाला जाता है एंड सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट यहाँ पे किया जाता है। हाँ, अगर फ्रॉड अगर मैनेजमेंट लेवल का हो गया तो फिर समझ लेना कि कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल के फ्रॉड को फिर आपको रेगुलेटर को ही कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें येस बैंक में क्या देखा था, सीधा राणा कपूर, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो उन्होंने फ्रॉड किया था। तो अल्टीमेटली RBI के पास किसी ना किसी क्या मतलब लेटर गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही करके, तो अल्टीमेटली RBI ने अपना पावर इस्तेमाल किया और राणा कपूर को साइड करके इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि बुक्स ऑफ अकाउंट से ही सब कुछ प्रोविजन से लेकर हर चीज़ में गड़बड़े करके। ठीक है, तो मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये जो फिलहाल का फ्रॉड देखने को मिल रहा है वो एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड, ऑब्वियसली मैं इसको कंक्लूजन पे लेकर नहीं जा रहा हूँ, जो खबरें चल रही है बाजार में उस हिसाब से बता रहा हूँ। एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड दोस्तों कंपनी को टेम्पररी बेसिस की हिसाब से डैमेज करवा सकती है, शेयर को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे करवा सकती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि शेयर सीधा 300 का हो जाएगा करके, तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के चलते अगर ज़्यादा गिरावट हो जाती, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर हो जाती तो इसको एज अ आप अपॉर्चुनिटी चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। एंड थोड़ा अगर देखा गया तो IT सेक्टर पहले से ही नरम चल रहा है, तो ऐसे खबर के चलते कुछ लोग हो सकते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, स्टॉक को यहाँ पे बेच सकते हैं। बट TCS बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारे शेयर्स बाजार में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल इसके ऊपर इम्पैक्ट आना थोड़ा सा हम लोग को कम ही देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आज के दिन की बात करें कितना गिरा है, केवल 0.76%। सो जितना भी चीज़ था, न्यूज़ क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी, क्या एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगेन बार बार ये बोलना पड़ता है, बट मेरे साइड से मैंने आप लोगों को बता दिया कि एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड देखने को मिले, अगर ये सच भी हो जाता है तो उस व्यक्ति को हटाकर सारी चीज़ों को वापस नॉर्मलाइज यहाँ पे किया जाता है। मैनेजमेंट लेवल का होता देन डेफिनेटली हम कह सकते थे कि फिर चेक करना पड़ता है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है एंड क्या क्या होता है करके, बट टाटा ग्रुप में अगर देखा गया तो इस प्रकार की नौबत हम लोग को यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।